के बाद एक आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, अब महिलाओं की याद ठीक चुनाव से पहले आ रही है और पिटारा खोल दिया गया महिलाओं के लिए। 2020 में अगर हम देखें कि महिलाओं की वोटिंग जो संख्या थी एनडीए और महागठबंधन में, तो तकरीबन एनडीए को 38% वोट महिलाओं के मिले थे और महागठबंधन को 37% मिले थे। आंकड़ा गलत हो तो दुरुस्त करिएगा नीरज जी। अब सवाल यह है कि चुनाव से पहले ये जो वादों का पिटारा खुला है, क्या आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन फैलेगा महिला वोटरों में? भाई किसकी तरफ हम जाएं? कोई 2500 देने की बात कर रहा है, कोई 10-10 हजार रुपए देने की बात कर रहा है। आरजेडी ने भी अब एक तरह से ऐलान कर दिया है, यानी कि महिला वोटरों को तो कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। महत्वता कितनी महिला वोटरों की बिहार चुनाव में है, ये पिछले चुनावों के आंकड़ों से भी स्पष्ट है नीरज जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरी की गई। इस तरह की योजनाएं पिछले 5 साल में बिहार सरकार ने या भारत सरकार ने वहां क्यों नहीं उपलब्ध कराई। अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो चुनाव के दौरान ये सब चीजें दिखाकर, क्या नहीं लगता आपको कि 4 साल में अगर आप महिलाओं को मजबूत वाकई करना चाहते थे तो उनके लिए व्यापार की व्यवस्था करते, उनके लिए छोटे उद्योग धंधे होते, फैक्ट्रियां लगाई जाती, तो हो सकता है उनको परमानेंट उस चीज से राहत मिलती है। आप 10,000 रुपए देकर एक तरह से उनको फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊं, अभी जुलाई में देश की सबसे बड़ी महापंचायत पार्लियामेंट में सवाल के उत्तर में एक आंकड़ा रखा गया था जिसमें 2022 तक जी 4 लाख से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले पेश किए गए थे, जिसमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दर्ज हुए थे। दूसरी बड़ी बात कि 2022 के अगर आंकड़ों पे ही जाते हैं तो वहां उस समय टॉप 10 की लिस्ट में बिहार का नंबर 10 में स्थान पर था महिला उत्पीड़न के मामले में। जी तीसरी बड़ी बात कि निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री आज भाई बन के वहां खड़े हैं या बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल किए हैं, जैसा तमाम चीजें भी जेडीयू के प्रवक्ता महोदय ने भी बताई। मुझे लगता है एक बात उनकी ठीक लगी कि उन्होंने ये बात कहा कि लालू यादव के सरकार में तमाम चीजें ऐसी थी जिसको अपराध ज्यादा था, और पटना हाईकोर्ट ने भी माना कि वहां जंगल राज था। निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार ने वहां थोड़ा विकास किया है और अपराध पे भी कंट्रोल पाया है। और बड़ी बात यह है कि देश के बहुत कम राज्य हैं जो शराब पर पाबंदी लगा पाए, और वो महिलाओं के कहने पर लगाई गई। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो है कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं और राज्य सरकार के जो आंकड़े, उतना ही अंतर है जितना आसमान और जमीन है। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज आज प्रधानमंत्री जी वहां कह रहे हैं या फिर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को प्रज्वल रमन्ना का भी नाम याद रखना चाहिए। वो आज की तारीख में कहां खड़े हैं, और 3000 से ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जो सिर्फ महिला उत्पीड़न के ही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज उनको ध्यान रखनी चाहिए। जो अदम गोडवी साहब ने शेर कहा था, जो आज वहां बिहार में हुआ है और आगे होने वाला है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है या आंकड़े झूठे और वादे किताब, ये मुझे लगता है कि वहां ठीक होता दिख रहा है। जी ठीक है, मैं जवाब